All right, guys. So welcome to JEE Academy by Acumen. Guys, HCL में डिप्लोमा होल्डर्स के लिए वैकेंसीज नोटिफाई हुई हैं। ये वैकेंसीज बिफोर आप इस वीडियो को देखें, मैं आपको बता देता हूँ, ये परमानेंट नेचर की वैकेंसीज नहीं है। यानी ये परमानेंट जॉब वैकेंसीज नहीं है। ये 4 साल के टेन्योर के लिए ये वैकेंसीज आपके लिए आई हुई हैं HCL में तेजस डिवीजन में। इस वीडियो में हम इस नोटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, कितनी वैकेंसीज आई हैं इसके बारे में बात करेंगे, एलिजिबिलिटी के बारे में बात करेंगे, सैलरी के बारे में बात करेंगे। ओके, तो चलते हैं इस नोटिफिकेशन पे। तो आप जब HAL की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ के कैरियर सेक्शन में आपको ये नोटिस देखने को मिलेगा। क्या कहता है ये नोटिस? एंगेजमेंट ऑफ पर्सनल ऑन टेन्योर बेसिस नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर। क्या कहने का मतलब है कि पहली बात तो ये टेन्योर बेसिस है, मतलब ये परमानेंट जॉब नहीं है। इस नोटिस को जब आप आगे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जॉब 4 साल के लिए आपके लिए है, राइट। मतलब 4 साल के बाद इसमें लिखा हुआ है कि कोई क्लेम आप नहीं कर सकते परमानेंट वैकेंसी के लिए। तो पहले इस चीज़ को साफ समझ लीजिए कि ये परमानेंट नेचर की जॉब आपके लिए नहीं है। तो HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड टेन्योर बेसिस पे नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर में रिक्रूटमेंट आपका आया हुआ है बैंगलोर कॉम्प्लेक्स में। LCA तेजस डिवीज़न जो है वहाँ पे ये वैकेंसीज आपकी नोटिफाई हुई है। तो यहाँ पे 2 स्केल में वैकेंसीज आई हुई हैं। एक स्केल 6, सीधे इस पे आते हैं। 10 वैकेंसीज यहाँ पे देखने को मिल रही है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, 6 OBC, 4 SC, 2 ST और 4 इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, यानी 26 वैकेंसीज हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है, यहाँ पे अगर आप क्वालिफिकेशन देखें तो क्वालिफिकेशन में आपको दिख रहा है डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो अगर आपने डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग में किया हुआ है तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं। ठीक है, 26 वैकेंसी के लिए। 15 वैकेंसी यहाँ पे इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा के लिए है, डिप्लोमा टेक्नीशियन के नाम से ये पोस्ट है। और यहाँ पे आपको 15 वैकेंसी देखने को मिल रही है। डिप्लोमा सिविल में 1 वैकेंसी है। ये 1 वैकेंसी आपकी जनरल OBC SC ST कैटेगरी का नहीं है, बट EWS कैटेगरी में जस्ट 1 वैकेंसी आई हुई है। और मेटलर्जी में 1 वैकेंसी है जनरल कैंडिडेट के लिए, यानी जनरल कैटेगरी के लिए। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम देखें तो मैकेनिकल के लिए 26, इलेक्ट्रिकल के लिए 15 वैकेंसीज यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। इसके बाद जो वैकेंसीज हैं वो 10+ ITI ग्रेड के लिए वैकेंसीज है। वो ITI ग्रेड में आप यहाँ पे देख सकते हैं। इलेक्ट्रिकल में ITI की 15 वैकेंसी है, फिटर में 101 है, शीट मेटल में 2 है, फाउंड्री में 2 है, वेल्डर में 1, मशीनिस्ट में 1, इलेक्ट्रोप्लास्टर में 1। तो वैकेंसीज यहाँ पे ITI के लिए भी है, डिप्लोमा के लिए भी है, राइट। अब इसमें अगर हम देखें तो सैलरी का देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप सीधे अगर यहाँ पे नीचे मेन इस पे जाएं तो अच्छा, क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट देख लेते हैं। तो कैंडिडेट प्रोसेसिंग क्वालिफिकेशन डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ओके, प्रोडक्शन, ऑटोमोबाइल, कैट कैम, मशीन टूल, वेल्डिंग, शीट मेटल, इंस्ट्रूमेंटेशन आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। तो ये खास एक बात है। देखिए, कई जगह पे हम डिप्लोमा करते हैं, तो जैसे मेरा खुद का डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन में है। तो अगर आपका ऐसा है जैसे प्रोडक्शन में है, ऑटोमोबाइल में है, कैट कैम में है, तो आप यहाँ पे एलिजिबिलिटी आपकी नहीं आएगी, आप एलिजिबल नहीं होगे। मतलब आपके डिप्लोमा में सिर्फ और सिर्फ मैकेनिकल इंजीनियरिंग मेंशन होना चाहिए। अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग के ऊपर कुछ मेंशन है तो समझ लीजिए कि आपकी एलिजिबिलिटी यहाँ पे नहीं है। एंड सिमिलर फॉर इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, अब सेकेंड पॉइंट यहाँ पे देखें अगर आप, तो सेकेंड पॉइंट कहता है कैंडिडेट प्रोसेसिंग हायर क्वालिफिकेशन देन द रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। अब यहाँ पे देखिए कंफ्यूजन की कोई गुंजाइश नहीं है। सुनिए, जिन लोगों ने डिप्लोमा नहीं किया है और बीटेक किया है, आपका इससे कोई लेना देना नहीं है। मतलब आपको ये वैकेंसी आपके लिए नहीं है, आपको नहीं भरना है। ठीक है, जिन्होंने डिप्लोमा किया है आप इन वैकेंसीज को भर सकते हैं। कई लोग एक सवाल पूछते हैं जो मुझे बड़ा ऑड सा लगता है कि सर डिप्लोमा के बाद हमने बीटेक किया, क्या हम अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हो। डिप्लोमा के बाद आपने बीटेक किया है लेकिन फिर भी आप अप्लाई करना चाहते हो तो आप अप्लाई कर सकते हो, कोई इसमें रुकावट नहीं होती है, राइट। अब इसके बाद तीसरा पॉइंट पढ़ते हैं, कैंडिडेट परसुइंग एनरोल फॉर एनी अदर क्वालिफिकेशन शुड मैंडेटरीली इंडिकेट द सेम इन ऑफलाइन फोर
All the qualification required by the candidate as also qualification courses being pursued by them at the time of submitting the application for employment are to be clearly indicated in the application form. In other words, all the qualification already possessed and qualification courses which are being pursued currently undergoing are to be indicated in the application while submitting the same for notified post in HL. ये एक जनरल है कि आप जो भी कर रहे हो वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है. पार्ट टाइम करस्पॉन्डेंस ये सब कुछ एलिजिबल नहीं है. और यहाँ पे आपको परसेंटेज क्राइटेरिया दिया हुआ है कि आपको 60% से 60% से ऊपर नंबर लेकर के आना है. एज लिमिट जनरल कैटेगरी के लिए आपकी 28 साल है. और जैसा हर एक वैकेंसी में रिलैक्सेशन जो एज का जनरल रिलैक्सेशन होता है वो आपके पास यहाँ पे देखने को मिल रहा है. SC ST को 5 साल का और OBC को 3 साल का यहाँ पे रिलैक्सेशन है. अब इम्पॉर्टेंट बात है टेन्योर ऑफ एंगेजमेंट. तो टेन्योर ऑफ एंगेजमेंट क्या है कि कैंडिडेट्स को यहाँ पे देखिए साफ लिखा हुआ है द सेलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी एंगेज ऑन टेन्योर बेसिस फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 4 years फ्रॉम द डेट ऑफ एंगेजमेंट. मतलब जिस तारीख से आप ज्वाइन करोगे वहाँ से 4 साल आपको ये जॉब करने को दिया जाएगा. उसके बाद आप इस जॉब में नहीं रहोगे. आगे इसमें साफ लिखा हुआ है द एंगेजमेंट इज नॉट अगेंस्ट परमानेंट वैकेंसी एंड विल नॉट एंटाइटल एनी कैंडिडेट टू क्लेम फॉर रेगुलर परमानेंट एम्प्लॉयमेंट इन फ्यूचर. ठीक है, तो ये परमानेंट वैकेंसी नहीं है. यहाँ पे आप बिल्कुल क्लियर रहिएगा. अब सैलरी स्केल पे आते हैं तो सैलरी स्केल आप यहाँ पे साफ देख पा रहे होंगे. D5 जो स्केल 5 है ITI वालों के लिए, उनके लिए जो सैलरी है 44,796 यानी 44,796 है. और स्केल 6 में अगर आप देखें तो 46,764 है. ये आपको यहाँ पे सैलरीज देखने को मिल रही है. आइए सिलेक्शन प्रोसेस पे आते हैं. द सिलेक्शन विल बी डन थ्रू द रिटन टेस्ट. तो इस वैकेंसी के लिए आपके लिए एक रिटन टेस्ट होगा. भले ही इसका नेचर परमानेंट नहीं है लेकिन रिटन टेस्ट यहाँ पे रखा हुआ है. और एक रिटन टेस्ट में अगर आप क्वालिफाई करोगे तो आपका यहाँ पे होगा. तो यहाँ पे आपको रिटन टेस्ट जो होगा वो आपको नोटिफाई किया जाएगा. रिटन टेस्ट कैसा होगा वो देख लेते हैं. 2.5 घंटे का यहाँ पे पॉइंट नंबर 9.4 आप पढ़िए. तो रिटन टेस्ट जो होगा वो आपका 2.5 घंटे का होगा. 3 पार्ट में होगा जिसमें आपका 20 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के होंगे, 40 क्वेश्चन इंग्लिश रीजनिंग के होंगे और 100 क्वेश्चन आपके डिसिप्लिन के यानी मैकेनिकल वगैरह जो भी आपका डिसिप्लिन है वहाँ से होगा. बाकी ये जनरल बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं, मेडिकल एग्जामिनेशन के बारे में लिखी हुई हैं. अब इम्पॉर्टेंट बात डेट पे आ जाते हैं. तो ये वैकेंसीज आपकी ये यहाँ पे मैं थोड़ा सा लेट इसको ये वीडियो बना पा रहा हूँ, आपको बता पा रहा हूँ, लेकिन आज 26 अगस्त है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ. और ये फॉर्म आप भर सकते हो 28 अगस्त तक. 28 अगस्त 2024 यानी आज से जिस समय मैं ये बना रहा हूँ इस समय मेरी घड़ी में 7:15 बज रहा है, 7:15 हो रहा है 26 अगस्त को. राइट. तो ये फॉर्म जो है आप 28 अगस्त तक मतलब आज से 2 दिन तक आप ये भर सकते हैं. तो आपको फॉर्म भरने में यहाँ पे लिखा हुआ है 200 रुपये का यहाँ पे आपको मिलेगा. 200 रुपये का आपको ये फॉर्म भरना पड़ेगा. तो ये फॉर्म भरने के लिए फाइनली गाइस आपको क्या करना है, आपको HAL की वेबसाइट पे जाना है. HAL की वेबसाइट पे जाके आप कैरियर्स पे जाएंगे. जब आप HAL की वेबसाइट पे कैरियर्स पे जाएंगे तो ये यहाँ पे मैं आपको दिखा भी देता हूँ. तो HAL की ये वेबसाइट है, यहाँ पे आप कैरियर्स पे जाएंगे तो आपको कुछ इस तरीके का देखने को मिलेगा. ठीक है, ये यहाँ पे अगर आप इसको थोड़ा सा पीछे ले लेते हैं हम तो यहाँ पे आपको कैरियर्स में देखिए ये आपको मिलेगा 4थे नंबर पे मतलब देखने को मिलेगा LCA तेजस डिवीज़न. आई होप आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे. तो आप पूरी तरीके से आई गेस नहीं देख पा रहे, मैं आपको ज़रा फिर से यहाँ पे दिखा देता हूँ. सो जस्ट 1 मोमेंट. या ठीक है, तो यहाँ पे आप 4थे नंबर पे देखिए LCA तेजस डिवीज़न. तो अगर आप भरने में फॉर्म को इंटरेस्टेड है तो ज़्यादा समय नहीं रहा है. ठीक है, देर में ये वीडियो बनाने के लिए थोड़ा माफ़ी चाहता हूँ. और आप 28 अगस्त तक इस फॉर्म को अभी भर सकते हैं. सो गाइस आज की वीडियो में इतना ही. विद दिस थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे.